हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीएसएस की न्यू प्रॉपर्टी जो आई है @फॉन्ट फेस रूल के बारे में सीखेंगे। ये जैसे कि वर्जन 3.0 में आई है ये प्रॉपर्टी, और इसकी मेन यूज़ जो है वो ये है कि आप इससे अपना मनपसंद का कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो क्या ये हम पहले नहीं कर सकते थे और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए देखते हैं। देखिए, पहले हम जो है फ़ॉन्ट फैमिली हम लगाते थे, ये अभी भी लगाते हैं। जैसे हमने ये 3 फ़ॉन्ट्स लगा रखे हैं, एरियल, हेल्वेटिका और sans serif। ये 3 क्यों लगाए हैं एक्चुअल में, पहले आपका जिस ब्राउज़र में आपका विजिटर खोल रहा है, पहले वो चेक करेगा कि उस सिस्टम में एरियल फ़ॉन्ट इंस्टॉल है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये इसके लिए ट्राई करेगा, ये नहीं है तो इसके लिए ट्राई करेगा। अगर ये तीनों ही नहीं है तो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट लगा देगा। तो अगर आप इसमें कोई ऐसा फ़ॉन्ट लगा देते हैं जो आपके सिस्टम में तो इंस्टॉल है मगर आपके विजिटर के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो उस पे नहीं चलेगा। मगर आप जैसे लुक देख रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका विजिटर को भी वैसी ही लुक नज़र आए। तो इसके लिए ये बहुत दिक्कत होती थी पहले। तो इसके लिए हम वैसे वेब से फ़ॉन्ट्स ही यूज़ किया करते थे। वेब से फ़ॉन्ट्स वो फ़ॉन्ट्स होते हैं जो सारे मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं। मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स में भी बहुत सारे वर्जन आते हैं, जैसे ubuntu है, रेड हैट है, और मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए जैसे एंड्रॉयड, iOS। तो हम वेब से फ़ॉन्ट्स यूज़ करते थे जो मोस्टली हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में दिखाया हुआ एरियल, हेल्वेटिका। अब ये दोनों फ़ॉन्ट्स में से मोस्टली हर ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलते ही हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहे हैं फ़ॉन्ट, वैसे ही आपके विजिटर को भी दिखेंगे। मगर ये तो पहले की बात थी। अब फॉन्ट फेस जो नई प्रॉपर्टी आई है, इससे आप कोई भी फ़ॉन्ट आसानी से बहुत ईज़िली अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसा आपको दिख रहा है वैसी ही सारी साइट आपके विजिटर को भी दिखेगी। अब ये देखिए, यहाँ पर @फॉन्ट फेस रूल को लगाने का तरीका क्या है। आप ऐसे लिखेंगे @फॉन्ट फेस और करली ब्रेसेस लगा के आप पहले फ़ॉन्ट फैमिली देंगे। यहाँ पर आप अपने मनपसंद का कोई भी एक नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया माय फर्स्ट फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट का नेम में आप कोई स्पेस नहीं डाल सकते, आप कैमल के केस में ले सकते हैं नेम, या हाइफन डाल सकते हैं। कैमल केस मतलब हर वर्ड का पहला जो ये लेटर है ये कैपिटल में होगा, ये कैमल केस होता है। आप हाइफन डाल सकते हैं, अंडरस्कोर डाल सकते हैं, जैसे ये अंडरस्कोर डाला हुआ है, आप ये ले सकते हैं। इसके बाद आपको देना पड़ेगा सोर्स, SRC मतलब सोर्स। इसके अंदर जाके आप देंगे यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके अंदर जहाँ पर भी आपकी फाइल पड़ी है वो पाथ आपको देना पड़ेगा विद उसकी एक्सटेंशन के, फॉन्ट की एक्सटेंशन के साथ। अगर ये किसी फोल्डर में है तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे मान लो फॉन्ट्स का फोल्डर है और उसके अंदर आप फॉन्ट फेस, यहाँ पर आप फॉन्ट जो लगाना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉन्ट लगाना। अब जैसे कि आपने यहाँ पर फॉन्ट फेस लगाया और इसको अब HTML में यूज़ कैसे करना है, देखिए आपने जो सा नेम लिया था अब आपको वही नेम ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने दिया है कलर के बाद जो सा आपने नाम यूज़ किया था वही नाम। अब इस नाम से ये फॉन्ट अटैच्ड है ओपन सेंस, तो ये फॉन्ट H1 पे लग जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस @फॉन्ट फेस को कौन कौन से फॉन्ट की एक्सटेंशन जो है सपोर्ट कर रही हैं अभी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे एक है TTF और OTF, ये मोस्टली सारे ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं। एक है WFF, ये भी मोस्टली सारे ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं। एक इसी का अपग्रेडेड वर्जन है WFF2, ये सारे ब्राउज़र अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ मेजर ब्राउज़र जो हैं आपके फायरफॉक्स और क्रोम यही सपोर्ट कर रहे हैं, या ओपेरा। एक SVG है जो बहुत ही लेटेस्ट एकदम स्केलेबल आप वेक्टर बनाने के जैसे फॉन्ट्स आते हैं जिसको आप जितना मर्जी स्ट्रेच कर सकते हैं, तो वो अभी सारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की 9 से पहले वाले वर्जन जैसे 6, 7, 8 उनको सपोर्ट कराना है तो आप ये वाली फाइल भी लगा सकते हैं EOT। आप मल्टीपल एक्सटेंशन वाले फॉन्ट भी लगा सकते हैं एक साथ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये फॉन्ट फेस है इससे एक डिसएडवांटेज भी है इसकी लगाने की। वो डिसएडवांटेज ये है कि इससे सर्वर पे लोड बढ़ता है, क्योंकि आप एक से ज़्यादा अगर फ़ॉन्ट लगाते हैं, जैसे 4-5 फ़ॉन्ट लगा दें अलग अलग डाउनलोड करके, तो हर बार सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर काउंट करना पड़ेगा उसके लिए, हर एक रिक्वेस्ट के लिए इतने फ़ॉन्ट्स देने पड़ेंगे। तो इससे एक तो साइट भी स्लो होती है और सर्वर की स्पीड भी स्लो होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है।
तो यहाँ पर हमने अपना नोटपैड प्लस प्लस में एक अपना HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया। हमने एक टाइटल दे दिया है, एक हेडिंग है और एक हमारे पास डिव है जिस पे आईडी लगा हुआ है बॉक्स, और उस पर एक डमी पैराग्राफ है। तो ये फाइल्स हम सेव कर चुके हैं fontface.html नाम से। तो अब इसमें हम अपना एक फॉन्ट फेस जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो पहले हमें एक फॉन्ट डाउनलोड करना होगा, या तो TTF या EOT या WFF नाम वर्जन से, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक वेबसाइट है fontsquirrel.com। और भी कई वेबसाइट्स हो सकती हैं जहाँ से आप वेब से फॉन्ट्स, मतलब कि वेब ये फॉन्ट @fonts वाले यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं कोई एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक फ़ॉन्ट है ओपन सेंस, ये पैराग्राफ्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसी पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास खुल चुका है फ़ॉन्ट। यहाँ से एक लिंक है, यहाँ पर टैब है टेस्ट ड्राइव। आप यहाँ पे कुछ भी लिख के देख सकते हैं। जैसे देखिए मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये दिखा देगा मेरे को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साइज़ 14 रख के देखना चाहता हूँ तो देखना चाहता हूँ कि पैराग्राफ में कैसा लगेगा, वो भी मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, ये देखिए इटैलिक, रेगुलर, ये सारे अलग अलग फ़ॉन्ट्स हैं ओपन सेंस से ही। अब आप यहाँ पे जाइए वेबकिट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ये ओपन सेंस में वेबकिट दिख रहा है, ये सभी फ़ॉन्ट्स में नहीं दिखता ये वाला टैब वेबकिट। जिसमें वेबकिट दिख रहा होगा आप वही वाला फ़ॉन्ट ही डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उसी में ये सारे फॉर्मेट होंगे। अगर आप ये सारे फॉर्मेट लगाना चाहते हैं तो आप सारे भी लगा सकते हैं, कोई एक आध लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। अभी हम WFF नहीं लगाते, हाँ यही लगा लेते हैं WFF, और एक EOT लगा लेते हैं। EOT इसलिए कि अगर कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर 6, 7, 8 वर्जन में हमारी वेबसाइट खोलेगा तो उसको भी ठीक ही नज़र आएगा। और यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं फ़ॉन्ट को, ठीक है। ये डाउनलोड करते समय हमारे से पूछ रहा है कि कहाँ डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में फ़ॉन्ट्स नाम से, और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं यहाँ गया और मैंने इसको शो इन फोल्डर किया। ये देखिए यहाँ पर ये जिप फाइल आई है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर। ये देखिए इसमें हर चीज़ आई है, यहाँ पर हमारे पास ये अलग अलग फॉन्ट्स आए हैं, ठीक है। आपको कौन सा वाला लगाना है वो आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे लगाने हैं। मान लीजिए मेरे को यहाँ पर रेगुलर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये दो जो फाइलें हैं इनको कॉपी करके बाहर आता हूँ और यहाँ पर मेन फॉन्ट्स के फोल्डर में यहाँ रख देता हूँ। इन दोनों जो फाइल्स हैं, ये तीनों फाइल्स, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये कर दिए। ये मेन दो फॉन्ट्स हैं जिनको मैं लगाना चाहता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने एडिटर में और यहाँ पर पहले मैं शुरू करता हूँ अपना फॉन्ट लगाना। तो मैंने यहाँ पर लिखा @font face, और यहाँ पर मैं एक फैमिली बना लेता हूँ पहले, जो मेरे को इसका नाम देना है। तो मैंने यहाँ पर फॉन्ट फैमिली दिया और इसका नाम है ओपन सेंस। एक बात मैं आपको बता दूं कि जोन सा आप फ़ॉन्ट डाउनलोड करें वो ही नाम दें। अगर आप अपना कुछ भी और नाम दे देंगे तो आप पज़ल हो जाएंगे बाद में कि कौन सा फ़ॉन्ट किसका है, ठीक है। तो वही नाम दें, जैसे हमने ओपन सेंस किया तो मैंने इसको कैमल केस में यूज़ करके यहाँ लिख लिया। अब मैं इसका देता हूँ सोर्स। सोर्स में मैंने जाके यहाँ दिया URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यहाँ पे हमारे पास है फॉन्ट्स का फोल्डर स्लैश, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये दो फाइल्स हैं, ठीक है। इन दोनों को ही मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर इसको ये पूरा नाम कॉपी करके यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने इसको लगाया और इसको सेव कर लिया। अब मेरे को दूसरी वाली फाइल भी लगानी है, तो मैं यहाँ कॉमा करके एक बार और URL ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को दूसरा वर्जन भी चलाना है। तो जोन सा ब्राउज़र जिसको सपोर्ट करता होगा उस पर वही लग जाएगा। तो यहाँ मैं WFF फोल्डर है जो मेरा वो एक्सटेंशन है, ये देखिए वही मैंने यहाँ पर लगा दी। ये दोनों फ़ॉन्ट्स अब लग चुके हैं। अब मैं इसको कहीं यूज़ करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं इसको अपने ID बॉक्स में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉक्स, और इसके अंदर मैंने दिया फॉन्ट फैमिली। उसके अंदर जाके मैंने दिया ओपन सेंस। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे मैंने लॉन्च किया इसे क्रोम में। ये देखिए
ये फ़ॉन्ट लग चुका है। अब मैं इसको भी ओपन सेंस लगाता हूँ जैसे, तो मैं यहाँ पर गया, मेरा जो सिलेक्टर है H1, उसके अंदर भी मैं यही कॉपी करके लगा देता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, वही फ़ॉन्ट। अब मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ। ये देखिए, दोनों जगह यही फ़ॉन्ट लग चुका है। मैं आपको इसको इसके बिना भी दिखाता हूँ। बॉक्स में मैं इसे हटाया तो इसके बिना ये कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है क्योंकि ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट लग रहा है। और यहाँ पर जब मैं ओपन सेंस लगाया तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आपको पता लग गया होगा कि ये हम फ़ॉन्ट फेस कैसे लगाते हैं। यहाँ पर WFF चल रहा है इस समय। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के पुराने वर्जन खोलेंगे तो उन पे ये चलेगा। सब पे इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 पे और आपका क्रोम, सफारी, ओपेरा, सब पे WFF सपोर्ट करता है। तो आपको यहाँ पर जो हमने ये नया ट्यूटोरियल बताया है आपको @FontFace, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।